हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपका नाम तीसरी लिस्ट में, पहली लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में है तो। फोर्थ लिस्ट में थोड़ा सा डाउट है कि उस लिस्ट से मैंने जो अब तक देखा है कोई भी बच्चा उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाता टू टेक द टैक्स असिस्टेंट पोस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कट ऑफ को लेकर कि सीजीएल 2019 में एक मिनिमम पोस्ट जो कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है, 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या सिनेरियो है, कितने कैंडिडेट हैं जो कंपटीशन में हैं आपके। हम इसमें बहुत सारे फैक्टर्स की भी बात करेंगे जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो जो ईडब्ल्यूएस है वो 2019 में फर्स्ट टाइम सीजीएल के थ्रू अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, तो सीजीएल में फर्स्ट टाइम हो रहा है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि इसकी जो कट ऑफ है वो ओबीसी से ऊपर जाएगी या थोड़ा सा उसके नीचे रहेगी। जितने भी अभी तक एग्जामिनेशन हुए हैं, एसएससी के हों या यूपीएससी के हों या फिर कोई भी आपके लिमिटेड सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, उसमें जो देखा है पैटर्न मैंने, उसमें यही ऑब्जर्व किया है कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ओबीसी से नीचे रही है। रिसेंटली जेई का रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें भी ओबीसी से तकरीबन 3 से 4 नंबर कम थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स पर बात करते हैं कि वे फैक्टर कौन से हैं। तो चलिए, जो आपके फैक्टर्स हैं जो आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, ठीक है, इसमें मैं बस सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, वैसे तो यूआर है, ओबीसी है, एससी एसटी उनके बारे में बात करूंगा, बट मैंने जो अब तक जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उसके बेस पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। आपके अपकमिंग जो 9 तारीख है उसको मार्क्स रिलीज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, आप सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो फैक्टर्स। देखिए, सबसे पहले जो फैक्टर है वो है वैकेंसी का फैक्टर। ठीक है, वैकेंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज हैं, सीबीडीटी में है 108 वैकेंसी, सीबीआईसी में वैकेंसी है 49। ठीक है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगा ये प्रायोरिटी बेस पे है, जो आपके 2018 में 2018 का फाइनल रिजल्ट अभी आया था। ठीक है, जिनको टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिल चुकी होगी और अपने डेस्टिनेशन लोकेशन पे मिल चुकी होगी, ठीक है, जिसको दिल्ली चाहिए था नॉर्थ रीजन में, उसको टैक्स असिस्टेंट मिल चुका है, तो वो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से टैक्स असिस्टेंट को प्रेफर करेगा। ठीक है, और वे कैंडिडेट जिनको 4600 4200 जो उनकी ड्रीम पोस्ट थी, किसी की एक्साइज थी, किसी की सीएसएस थी, किसी का एएफएचक्यू था, ठीक है, किसी को एमईए लेना था, तो वे 4600 से मुझे नहीं लगता कोई भी एक वाइजली कैंडिडेट 2400 की जॉब को प्रेफर करेगा और अपना जो प्रेफरेंस फॉर्म है उसमें 2400 ग्रेड पे की जॉब को प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर रहेगा 2018 के कैंडिडेट में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सीएसएस में 2018 में 955 फोर वैकेंसीज थी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, ओवरऑल भी जो 2018 का सिलेक्शन था वो ओवरऑल कट ऑफ को भी डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो थर्ड फैक्टर होगा वो रहेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन का। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, जैसे ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यूएस में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। जैसा यूआर में है वैसा ही आपका ईडब्ल्यूएस में है। ठीक है, जो फोर्थ फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका सर्टिफिकेट इश्यू।
ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट है। इस चीज के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है। तो जो आपका एक सर्टिफिकेट इशू है, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो नहीं है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा। ठीक है। जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, अब उस पे बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने मार्क्स से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, देखिए, ये जो 624 ये है आपके मार्क्स। हॉरिजॉन्टली आपके मार्क्स मैंने मार्क्स वो शो किए हैं, और जो ये हैं आपके नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ये है आपका फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 624 से ज्यादा नंबर 958 कैंडिडेट्स के हैं, और 605 से 605 से 624 के बीच में 772 है। ठीक है। और 595 से 605 के बीच में आपके 553 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। और जो आपके 563 से 595, जो कि 563 डेस्ट की कट ऑफ है, फोर्थ लिस्ट की कट ऑफ है। ठीक है। उसके नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स वो बनते हैं आपके 1838 कैंडिडेट्स। ठीक है। जो आपके 958 कैंडिडेट हैं, ये कहीं ना कहीं जो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक, ये कैंडिडेट आपके यूआर की सीट को भी ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ये यूआर में से ही निकली है, और यूआर की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के वजह से हाई होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है। बट जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका सर्टिफिकेट इशू है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस कट ऑफ को, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को नीचे लेके आएगा। ठीक है। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है, वो है आपकी 602 से लेकर 605। ये है आपकी ईडब्ल्यूएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है। राइट नाउ ना तो आपके 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर किसी भी शिफ्ट में किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं पता कि उसके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो जो मेरे पास डेटा था, जो राइटअप में डेटा आया, उसी को कंक्लूड करते हुए जो मुझे लगा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रह सकती है, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब प्लीज वीडियो में ये क्वेश्चन मत पूछना कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है सर, ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आप उसको देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। जो मुझे मेरी जो मुझे लगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो वो मैंने आपको बता दी। तो आई होप 9 तारीख को और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। राइट नाउ आपके लिए बस इतना ही। ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय।